हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो पिछले लेक्चर आप लोगों ने देखा ही होगा, मैंने बनाया था किस पर हाँ, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स बनाया था। तो आज का लेक्चर हमारा है एनिमल टिश्यू पर। एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल संजू कुमार नीट प्रिपरेशन। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और ये है आपका प्रैक्टिस सेशन 17। तो मैं आपको जैसे पहले कह चुका हूँ कि इस सीरीज़ के बाद नई सीरीज़ लाऊंगा मैं। तो चलिए ये वाली सीरीज़ कंप्लीट करने के बाद जब 11th-12th की पूरी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी हमारी, फिर उसके बाद हम 12th की बायोलॉजी मतलब कि जब 11th-12th की कंप्लीट हो जाने के बाद फिर नई सीरीज़ लाएंगे, तो उसमें भी बायोलॉजी के ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही कर देंगे। मतलब ये समझ लीजिए कि इस चैनल पर आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही मेन कराऊंगा जो नीट एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, पूरी सीरीज़ कराऊंगा एक तरफ से सारे बायो के चैप्टर्स, और जितनी सीरीज़ कराऊंगा सब मैं कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज सेशन, और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट अ सेशन। और फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्रश बॉर्डर इज पेक्यूलियरिटी ऑफ। ब्रश बॉर्डर पेक्यूलियरिटी मतलब खासियत। ब्रश बॉर्डर की खासियत क्या है? सिक्रेटरी सेल, नर्व सेल, एब्जॉर्प्टिव सेल या फिर ब्लड सेल्स? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई हार्ड भी नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। बताइए क्या आंसर होगा इसका? क्या करेक्ट आंसर इज एब्जॉर्प्टिव सेल। ब्रश बॉर्डर की खासियत क्या है कि वो एब्जॉर्प्टिव सेल्स होती हैं। ठीक है, एपिथीलियम लेयर होती है, उसके पास सीलिया होते हैं, उन्हें कहते हैं ब्रश बॉर्डर सीलेटेड एपिथीलियम। एग्जाम्पल दिया है क्या? एपिथीलियम जो सेल्स एपिथीलियम लेयर होती है उसके ऊपर जो मतलब कि सीलिया होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर या फिर सीलेटेड एपिथीलियम, जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है ओमाटेडिया सर्व द पर्पस ऑफ फोटो रिसेप्शन इन। किसमें फोटो रिसेप्शन का पर्पस सर्व करता है ओमाटेडिया? कॉकरोच में, फ्रॉग्स में, ह्यूमंस में कि सनफ्लावर्स में? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एनिमल टिश्यू में पढ़ा ही होगा। कॉकरोचेस में ओमाटेडिया होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा आपको कॉकरोच की डिटेल बता देता हूँ क्योंकि कॉकरोच पर क्वेश्चंस आते हैं। कॉकरोच में कंपाउंड आइज होते हैं। ठीक है, जो आर अ पेयर ऑफ अ लार्ज, मतलब कि कॉकरोच में बड़ी आई होती हैं, पेयर्स में होती है कंपाउंड आइज। ठीक है, ब्लैक होती हैं। किडनी शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं कॉकरोच में, जो कैसे सिचुएटेड होते हैं? डॉर्सोलैटरली सिचुएटेड होते हैं। कैसे सिचुएटेड होते हैं? डॉर्सोलैटरली। ठीक है, ऑन द हेड पर डॉर्सोलैटरली सिचुएटेड होते हैं। कोई भी साइड, मतलब कि आप कह सकते हो कि जैसे हेड में दो साइड होते हैं, आँखें होती हैं तो दो साइड होती हैं, तो उसमें डॉर्सोलैटरली सिचुएटेड होते हैं किडनी शेप्ड ऑर्गन्स दोनों साइड। ठीक है, और उनके सरफेस होता है, मतलब उनका सरफेस होता है कॉकरोचेस का, वो मार्क्ड होता है लार्ज नंबर ऑफ हेक्सागोनल एरियाज, मतलब कि बहुत सारे हेक्सागोनल एरियाज होते हैं उसकी सरफेस पर। ठीक है, और उसमें उसे क्या कहते हैं? फीसेट्स कहते हैं। फीसेट, FACETS, फीसेट्स कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक फीसेट क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रत्येक जो फीसेट होता है वो रिप्रेजेंट करता है ओमाटेडियम। प्रत्येक फीसेट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ओमाटेडियम रिप्रेजेंट करता है। और जो आइज होती हैं वो ऑर्गन्स ऑफ काहे के लिए होती है? फोटो रिसेप्शन के लिए होती हैं। प्रत्येक जो फीसेट होता है वो रिप्रेजेंट करता है ओमाटेडियम, और जो आइज होती हैं वो क्या, मतलब आइज क्या होती हैं? दीज आर द ऑर्गन साइट फॉर फोटो रिसेप्शन। ठीक है, मैं आपको ये पूरा समझ में ना आया होगा तो मैं आपको पूरा एक बार इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ इसका। इन कॉकरोचेस द कंपाउंड आइज आर अ पेयर ऑफ अ लार्ज ब्लैक किडनी शेप्ड ऑर्गन्स विच इज सिचुएटेड डॉर्सोलैटरली on the head and on either side. ठीक है, their surface is marked by the large number of hexagonal areas, the facets. Each facet represents a visual unit named omatadium. The eyes are the organs of sight which is known as photoreception. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉकरोच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन इन द कॉमन कॉकरोच। कॉमन कॉकरोच में क्या होता है? ए में दिया है
Malpighian tubule are the excretory projecting out from the colon. B में ऑक्सीजन is transported by hemoglobin in blood. C में nitrogenous excretory product is urea. And D में food is ground by mandibles and gizzard. बताइए कॉकरोचेस में कॉमन क्या है? चलिए मैं बताता हूँ। कॉकरोच में कॉमन है फूड इज ग्राउंडेड बाय मैंडिबल्स एंड गिजार्ड। गिजार्ड उनके एक प्रकार का मतलब कि माउथ अच्छा हमारे टीथ होते हैं, बस उसमें भी गिजार्ड होते हैं, फूड को क्रश करने में हेल्प करता है। ठीक है, जो कॉकरोच का माउथ पार्ट होता है वो 2 मैंडिबल कॉन्स्टिट्यूट करता है जिसमें टीथ होते हैं। 2 मैंडिबल्स होते हैं कॉकरोच के माउथ पर, जिसमें क्या होता है टीथ होते हैं। ठीक है, जब मैंडिबल्स दोनों मैंडिबल्स साथ साथ वर्क करते हैं इन अ हॉरिजेंटल प्लेन, मतलब ये हमारे जैसे टीथ हैं तो हॉरिजेंटल मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि उसके हॉरिजेंटल प्लेन में जब दोनों मैंडिबल्स काम करते हैं, ठीक है, तो फूड का जो मैटर होता है मतलब जो फूड खाता है वो कट करता है, और मैस्टिकेट मतलब कि उसको घोलता है, मतलब कि इसे सलाइवा से मिलाता है। ठीक है, इनटू द फाइन और स्मॉलर पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं फूड को कट करता है और उसको मैस्टिकेट करता है, मतलब कि अपने सलाइवा से मिक्स करता है। गिजार्ड एलिमेंट्री का एक ऐसा पार्ट है जो 6 मस्कुलर फोर्स होते हैं गिजार्ड में। कैसे होते हैं? 6 मस्कुलर फोर्स होते हैं और कवर्ड होता है काइटिनियस कॉनिकल प्लेट से। कैसे होता है? कवर्ड होता है काइटिनियस कॉनिकल प्लेट से, और जो टीथ होते हैं वो यूज होते हैं फॉर ग्राइंडिंग द फूड। टीथ का यूज होते हैं फूड को ग्राइंड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन क्या है इसमें कि फूड इज ग्राउंड बाय मैंडिबल्स एंड गिजार्ड। फूड मतलब कैसा होता है? फूड को क्रश किया जाता है मैंडिबल और गिजार्ड से एलिमेंट्री कैनाल में और मैंडिबल से माउथ में। ठीक है, माउथ में टीथ के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर्स एंड इन द नोज टिप आर एग्जाम्पल ऑफ। सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर बताना है। ये वैसे लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर से क्वेश्चन कह सकते हो बना है, लेकिन फिर भी आप इसमें भी एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें टिश्यू में तो होगा ही नहीं चीज़ें, मसल्स के बारे में थोड़ा होगा ही। तो क्या होगा? लिगामेंट की, एरोलर टिश्यू की, बोन की, कार्टिलेज। सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर बताना है ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर्स में और नोज टिप में। दिस इज कार्टिलेज। कार्टिलेज होता है सपोर्टिव स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कार्टिलेज एक प्रकार का सेमी रिजिड सपोर्टिव और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें मैट्रिक्स सॉलिड का होता है और म्यूकोप्रोटीन का बना होता है और पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है जिसको हम कॉन्ड्रिन कहते हैं। ऐसा नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ। कार्टिलेज इज अ सेमी रिजिड सपोर्टिव और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू इन विच मैट्रिक्स इज सॉलिड। इसमें मैट्रिक्स का होता है, सॉलिड का होता है और मेड अप ऑफ म्यूकोप्रोटीन एंड और पेप्टिडोग्लाइकन कॉल्ड कॉन्ड्रिन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? कार्टिलेज। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कॉकरोच के लिए ट्रू क्या है? नंबर ऑफ ओवेरियोल्स इन ईच ओवरी आर 10, द लार्वल स्टेज इज कॉल्ड कैटरपिलर, एनल स्टाइल्स आर एब्सेंट इन फीमेल, दे आर यूयोटेलिक। कौन सा ट्रू है कॉकरोच में? इसमें देखिए, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन जो ऑप्शंस देता है नीट में थोड़ा सिमिलर देता है। तो आपको जब अच्छे से आपने पढ़ा होगा तभी आप क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, ना तो फिर आपको तुक्का ही मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो ऑप्शन देता है वो सिमिलर ऑप्शन देता है जिससे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ढंग से पढ़ के जाइए पेपर में। ठीक है, पेपर वैसे ही बहुत नज़दीक, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 1-1.5 महीना बचा है मैक्सिमम से मैक्सिमम। तैयारी अच्छे करते रहिएगा। हाँ, तो आइए क्वेश्चन बैक होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, एनल स्टाइल्स आर एब्सेंट इन फीमेल्स। फीमेल्स में एनल स्टाइल नहीं होता है। ठीक है, जो एनल स्टाइल होता है वो नॉन सेगमेंटेड प्रोजेक्शन होते हैं जो फ्रॉम द 9th स्टर्नम
नाइन्थ स्टर्नम ऑफ मेल से निकलते हैं विच हेल्प इन कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है द एल्वियोलर एपिथेलियम इन द लंग्स में एल्वियोलर एपिथेलियम कैसी होती हैं? नॉन सीलेटेड कॉलमनर होती हैं कि नॉन सीलेटेड स्क्वैमस होती हैं, या फिर सीलेटेड कॉलमनर होती हैं या फिर सीलेटेड स्क्वैमस होती हैं? बताइए। एल्वियोलर एपिथेलियम लंग्स में कैसी होती हैं? ये होती है नॉन सीलेटेड स्क्वैमस। ऑप्शन नंबर बी। कैसी होती हैं? नॉन सीलेटेड स्क्वैमस होती हैं। ठीक है। जो स्क्वैमस एपिथेलियम होता है वो काहे का बना होता है? सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विथ इरेगुलर बाउंड्रीज। मतलब कि जो स्क्वैमस एपिथेलियम लेयर होती है वो सिंगल थिन लेयर होती है फ्लैटेंड सेल्स में बनी होती है विथ इरेगुलर बाउंड्रीज। मतलब बाउंड्रीज उसकी जो होती है रेगुलर नहीं होती, इरेगुलर होती है, उबड़ खाबड़ होती हैं। ठीक है। कहाँ पाई जाती हैं? वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल की वॉल से पाई जाती हैं। एयर सैक्स ऑफ लंग्स के एयर सैक्स से पाई जाती हैं। एंड और इन्वॉल्व इन फंक्शंस लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूजिंग बाउंड्री। और कैसे फंक्शन में इन्वॉल्व होती हैं? डिफ्यूजिंग बाउंड्री को फॉर्म करने में। ठीक है। ये थिन एल्वियोलर वॉल होती है जो कंपोज होती हैं मॉइस्ट नॉन सीलिएटेड स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स। मतलब कि जो अभी हमने क्या बताया, मैंने आपको स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स के बारे में बताया। ठीक है। अब बताता हूँ नॉन सीलेटेड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स के बारे में। वो कैसी होती हैं? वो थिन एल्वियोलर वॉल की होती है जो कंपोज होती है मॉइस्ट नॉन, मतलब कि कंपोज होती हैं मॉइस्ट नॉन सीलिएटेड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नॉन सीलेटेड स्क्वैमस एल्वियोलर एपिथेलियम सेल्स से पाई जाती हैं। ठीक है। कार्टिलेज इज फॉर्म्ड बाय, कार्टिलेज किसका बना होता है? कॉन्ड्रोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट। ये तो आपने पढ़ा ही था उसमें लोकोमोशन मूवमेंट पे। किसका बना होता है? कॉन्ड्रोसाइट का। कार्टिलेज इज फॉर्म्ड बाय कॉन्ड्रोसाइट। ठीक है। जो कार्टिलेज सेल्स होती हैं उन्हें हम कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। ऐसा में कार्टिलेज सेल्स को ही हम कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं और कॉन्ड्रोब्लास्ट भी कहते हैं। जो ऑकर होता है स्कैटर्ड इन द मैट्रिक्स में स्कैटर फैला होता है इनसाइड द स्पेसेस कॉल्ड लैकुना। लैकुना के स्पेसेस में, जहाँ लैकुना स्पेस होता है वहाँ पर क्या होता है? फैला होता है। ठीक है। मैट्रिक्स कोलेजन और इलास्टिन फाइबर भी प्रोसेस करता है। मतलब कि मैट्रिक्स में कोलेजन और इलास्टिन फाइबर भी होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ़ द लिगामेंट्स आर कट और ब्रोकन। यदि लिगामेंट को कट कर दिया जाए और ब्रोक कर दिया जाए, करेक्ट आंसर क्या होगा? ये तो मैं करा चुका आपको लोकोमोशन मूवमेंट पहला क्वेश्चन। देखिए होगा ऑप्शन नंबर बी सी। बोन विल बिकम अनफिक्स्ड। बोन क्या होगी? अनफिक्स्ड हो जाएगी। ठीक है। लिगामेंट्स जो होती हैं वो स्पेशलाइज्ड होती है कनेक्टिव टिश्यू से। लिगामेंट्स कहती होती हैं स्पेशलाइज्ड होती है कनेक्टिव टिश्यू से विच कनेक्ट्स बोन टुगेदर, जो बोन को आपस में कनेक्ट करती हैं। हैंस चूँकि इफ़ दे आर, अगर वो क्या होंगे? कट हो जाएगी या फिर ब्रोक हो जाएगी बोन से, तो क्या ब्रोक हो जाएगी बोन से, देन द लिगामेंट्स विल बिकम अनफिक्स्ड। ठीक है। वे क्या कंसिस्ट करते हैं? मेनली कोलेजन फाइबर कंसिस्ट करते हैं और बंडल्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं फाइब्रोब्लास्ट के साथ। ठीक है। अब कैसे होते हैं? रो में प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द बंडल्स। मैं फिर से बता देता हूँ। वे कोलेजन फाइबर कंसिस्ट कर रहे होते हैं, अब बंडल्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं विद फाइब्रोब्लास्ट एंड प्रेजेंट इन द रोज विद बिटवीन द बंडल्स। अब बंडल्स के बीच में रोज के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? अगर हम कट कर देंगे लिगामेंट्स या फिर लिगामेंट्स टूट जाएंगे तो वहाँ बोन क्या हो जाएगी? अनफिक्स्ड हो जाएगी, अपनी पोजीशन से हट जाएगी और कहीं और जाकर अटैच हो सकती है या फिर टूट जाएगी। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है द काइंड ऑफ एपिथेलियम विच फॉर्म्स द इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल। जो इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल बनाती है कौन सी एपिथेलियम? बताइए। क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सीलेटेड, कॉलमनर की स्क्वैमस। आपको पिछले दो क्वेश्चन पहले बताया था आपको मैंने अभी। सीलेटेड स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ पाई जाती हैं? पाई जाती हैं वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल, एयर सैक्स ऑफ लंग्स। यहाँ पर क्या पाई जाती हैं? स्क्वैमस नॉन सीलेटेड स्क्वैमस एपिथेलियम पाई जाती हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स। ठीक है। ये काहे की बनी होती हैं? ये थिन डिस्कॉइडल
थिन डिस्कॉर्डल शेप होता है इसका, और पॉलीगोनल सेल्स होती हैं जो फिट होती हैं लाइक द टाइल्स, जैसे फर्श में टाइल्स नहीं फिट हो जाती हैं, जब हम मसाला लगा के टाइल्स को फिट करते हैं वैसे ही ये भी फिट होती हैं टाइल्स की तरह, ठीक है। इसलिए इनको पेवमेंट एपिथेलियम सेल्स भी कहते हैं। स्क्वामस एपिथेलियम को टाइल्स की तरह फिट हो जाती हैं, इसलिए इनको पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं, ठीक है। अब बता चुका है कहाँ पाई जाती हैं, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल से पाई जाती हैं, एल्वेलाई ऑफ लंग से पाई जाती हैं जो गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करती हैं, और बोमस कैप्सूल पे भी पाई जाती हैं नेफ्रॉन के जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हेल्प करती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये स्क्वामस एपिथेलियम की ध्यान रखिए कहाँ पाई जाती है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनते बहुत सारे हैं, ठीक है। ध्यान रखिए और फंक्शन जरूर ध्यान रखिए, कौन सा एपिथेलियम का फंक्शन क्या बार है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा मेनली इन्हीं पे आता है। अगर डायरेक्ट देगा तो और थोड़ा घुमा के देगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि कैसा घुमा सकता हो, किसी को नहीं पता है, क्योंकि एंटी पेपर बनता है तो फिर बहुत हाई एफ आई आता है। बाकी तैयारी आप रखिएगा, एग्ज़ाम जरूर निकलेगा। अगला क्या है, फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफाइजस एंड मस्ट सेल्स आप प्रेजेंट इन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये कार्टिलेज पर, एडिपोज पर, एरियोलर पर, ग्रैंडुलर एपिथेलियम पर। बताइए, फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेजेस और मस्ट सेल्स, दीज आर प्रेजेंट इन एरियोलर टिश्यू। कहाँ प्रेजेंट होती हैं, एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेजेस, मस्ट सेल, लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल्स गैसी सेल्स होती हैं जो प्रेजेंट होती है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में। मैं फिर से बता, तो कौन कौन सेल है, फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेजेस, मस्ट सेल्स, लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल्स, ये सारी सेल्स जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होती हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अभी अगला क्वेश्चन है, शायद आपको दिखा देता हूँ, मैं फिर इसको बड़ा कर देता हूँ। हाँ, तो आइए रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रीड करिए। कार्डियक मसल ऑफ हार्ट इज स्ट्रेटेड एंड हैज़ इंटरकलेटेड डिस्क बिटवीन द फाइबर्स। बिल्कुल सही, कार्डियक मसल्स होती हैं स्ट्रेटेड होती हैं, क्योंकि कंट्रोल में किसी की नहीं होती है जल्दी, है मतलब हम वॉलंटरी नहीं होती, इनवॉलंटरी होती हैं, ठीक है। और उसमें इंटरकलेटेड डिस्क होती है बिटवीन द फाइबर्स। जी हाँ, सही है बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन हमें स्टेटमेंट दिया है, वो प्रोवाइड्स क्विक एंड पावरफुल रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन टू द हार्ट। बिल्कुल परफेक्ट, जो कार्डियक मसल्स होती हैं तुरंत क्विक एंड पावरफुल रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन टू द हार्ट को करती है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा हार्ट पंप करना बराबर कंटिन्यू, मतलब कि इक्वलाइज पंप नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमारी हार्ट बीट में प्रॉब्लम हो सकती है और यहाँ तक कि हमारी अगर डेथ भी हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हार्ट बीट रुकी तो फिर हम ऊपर बहुत जल्दी पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हेल्प करते हैं, तो दोनों ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट होंगे। आइए इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कार्डियक मसल आर डिफरेंट फ्रॉम स्केलेटल मसल से डिफरेंट कैसी हैं, स्मूथ है, वॉलंटरी है, नॉन स्टेटेड है कि इनवॉलंटरी है। बताइए, कार्डियक मसल स्मूथ स्केलेटल मसल से कैसे डिफरेंट है, बताया ना पिछले क्वेश्चन में। कार्डियक मसल कैसी होती है, इनवॉलंटरी होती हैं, वो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। आप एक बात और बता दूं कि स्टेटेड मसल्स जो होती हैं उन्हीं को स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, उन्हीं को वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। स्टेटेड मसल्स को क्या कहते हैं, इसलिए कार्डियक मसल्स कैसी होती हैं, वो नॉन स्टेटेड नहीं होती हैं, स्टेटेड होती हैं, इसलिए उनको स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, ठीक है। और वो कहाँ अटैच होती हैं, विद द बोन्स का अटैच होती हैं, इसलिए उनको स्केलेटल मसल कहते हैं। कैसे होती है, बोन्स का अटैच होती हैं, इसलिए स्केलेटल मसल कहती हैं। जो स्टेटेड मसल्स होती हैं उनको, आपको यहाँ किसके बारे में बता रहा हूँ, यहाँ आपको बता रहा हूँ मैं स्केलेटल मसल के बारे में। किसके बारे में, स्केलेटल मसल के बारे में। ये कैसी होती है, स्केलेटल मसल को हम वॉलंटरी मसल भी कहते हैं, स्टेटेड मसल भी कहते हैं, ठीक है, स्केलेटल मसल को। और ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये प्रेजेंट होती हैं बोन के साथ अटैच होती हैं स्केलेटल मसल, ठीक है। अब बात आई कार्डियक मसल की, तो कार्डियक मसल को स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं, और ये इनवॉलंटरी होती हैं, जो हार्ट के वॉल ऑफ द हार्ट को फॉर्म करने में हेल्प करती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, टाइप ऑफ एपिथेलियम सेल्स विच लाइन द इनर सरफेस ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ब्रोंकियोल्स एंड ब्रोंकी। मतलब ये कौन से एपिथेलियल सेल्स हैं। आपसे पहले कहा था कि एपिथेलियम सेल्स जो जितनी भी हैं
सिंपल, कोवाइडल, कॉलमनार, जितनी भी हैं, क्यूबिकल, स्क्वैमस, इन सब के फंक्शन इनकी कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये जरूर याद रखिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो बताइए कहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्क्वैमस, सिलिएटेड, कॉलमनार की क्यूबिकल, कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसका? द करेक्ट आंसर विल बी सिलिएटेड। फाइलोपियन ट्यूब पर, ब्रोंक्यूल्स पर, सब जगह सिलिएटेड एपिथेलियम सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ पाई जाती हैं वैसे बता देता हूँ। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, फैलोपियन ट्यूब में, टिम्पैनिक कैविटी में जो मतलब कि मिडिल एयर की होती है, ऑडिटरी ट्यूब में, ऑडिटरी ट्यूब को यूस्ट्रेचियन ट्यूब भी कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंकी में, यहाँ पाई जाती हैं कौन सी? सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज प्रेजेंट इन कॉकरोच? कॉकरोच में किस टाइप का मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होता है बताइए? होलोमेटाबोलस, पोरोमेटाबोलस, कैटाड्रोमेटाबोलस, एनाड्रोमेटाबोलस, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोरोमेटाबोलस। क्या कहते हैं? पोरोमेटाबोलस कहते हैं जो कॉकरोच में मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होता है। इन पोरोमेटाबोलस देयर इज एग निम्फ स्टेज। पोरोमेटाबोलस में एग होता है, निम्फ स्टेज होता है और एडल्ट स्टेज भी होता है। निम्फ वेरी मच लुक लाइक एन एडल्ट। निम्फ कैसा होता है? एडल्ट की तरह दिखाई देता है, एक्सेप्ट किसको छोड़ो? साइज को छोड़ करके, डेवलपमेंट ऑफ विंग्स को छोड़ करके, लेकिन दे आर कम्प्लीटली लैक लार्वल और प्यूपल स्टेज। उनके पास लार्वल और प्यूपल स्टेज नहीं होता। किसके पास? निम्फ के पास। लेकिन अडल्ट की तरह भले दिखते हैं वो, लेकिन साइज में नहीं दिखते हैं, ना ही डेवलपमेंट ऑफ विंग्स में दिखते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पोरोमेटाबोलस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसको मैं कर देता हूँ फिगर। हाँ, अब आइए क्या क्या क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच? कॉकरोच सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए कौन सा करेक्ट है? इट इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड एंड इट हैज 13 यूनिट्स ऑफ हार्ट इन एब्डोमिनल रीजन. It is present on the ventral side and it has 10 abdominal and 3 thoracic units of heart. It is present on the ventral side and it has 13 units of heart in the abdominal region. या फिर it is present on the dorsal side and it has an abdominal and 3 thoracic units. कौन सा आंसर करेक्ट होगा बताइए? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. इट इज़ प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड एंड इट हैज़ 10 एब्डोमिनल एंड 3 थोरैकिक यूनिट्स ऑफ हार्ट. ठीक है, जो हार्ट कॉकरोच का हार्ट होता है वो डॉर्सल होता है, पल्सेटाइल होता है, 13 चैम्बर का होता है. 13 चैम्बर में 10 एब्डोमिनल में होते हैं, 3 थोरैकिक में होते हैं. समझे? 13 क्या होते हैं? 13 यूनिट्स नहीं होते हार्ट के, 13 चैम्बर होते हैं जिसमें 10 एब्डोमिनल होते हैं और 3 थोरैकिक होते हैं स्ट्रक्चर में. ठीक है, ये हार्ट दिस हार्ट इज़ इनफैक्ट द डॉर्सल ब्लड वेसल विच पल्सेट, जो पल्सेट करता है क्या? विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नली मसल्स. जो पल्सेट होता है एक्सटर्नली मसल्स के द्वारा, उसकी सहायता से, इसलिए इसको मायोजेनिक हार्ट कहते हैं. मैं फिर से बता देता हूँ. दिस हार्ट इज़ इनफैक्ट द डॉर्सल ब्लड वेसल which pulsates with the help of externally muscles. That is why is also called as myogenic heart. So correct answer option number D. It is present on the dorsal side and it has 10 abdominal and 3 thoracic units of the heart. ठीक है, ये क्या करेक्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए? कॉकरोच के सर्कुलेटरी सिस्टम के हिसाब से ये वाला क्या करेक्ट है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अब जस्ट सेकंड. अगला क्वेश्चन है, इन मेल कॉकरोच द जेनिटल पाउच और चैम्बर लाइज एट द हाइंड एंड ऑफ द एब्डोमेन बाउंडेड. बताइए एब्डोमेन बाउंडेड में कौन क्या है? जेनिटल पाउच और चैम्बर लाइज एट द हाइंड एंड ऑफ द एब्डोमेन बाउंडेड. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया है. डॉर्सली में 9th एंड 10th टर्गा होते हैं और वेंट्रली में 9 स्टर्नम होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट में दिया है
डॉर्सली में 8th और 9th टर्गा होते हैं, वेंट्रली में 8th और 9th स्टर्ना होते हैं। थर्ड में दिया है डॉर्सली में 9th टर्गम होते हैं, वेंट्रली में 8 और 9th स्टर्ना होते हैं। फोर्थ में दिया है डॉर्सली में 10th टर्गम होते हैं और वेंट्रली बाई 9 स्टर्नम। भाई कौन सा आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन में, सोचिए। डॉर्सली में 9th टर्गा होते हैं और वेंट्रली में 9th स्टर्नम होता है, या कोई याद ही कर रखना पड़ेगा, कुछ समझाने की बात नहीं है इसमें। मेल कॉकरोच जेनिटल पाउच में उसके हैंड एंड पे एब्डोमेन के डॉर्सली में 8 और 9 टर्गा होते हैं और वेंट्रली में 9th स्टर्नम होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेल कॉकरोचेस स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल्स कॉकरोचेस में स्पर्म्स कहाँ स्टोर होते हैं? सेमिनल वेसिकल में, मशरूम ग्लैंड में, टेस्टिस में कि वैज डिफरेंस में? मेल कॉकरोच में स्पर्म आर स्टोर इन द सेमिनल वेसिकल्स। कहाँ स्टोर होते हैं? सेमिनल वेसिकल्स में, ठीक है। स्पर्म प्रोड्यूस होता है टेस्टिस में, जबकि वाइल द कॉकरोच इज स्टिल यंग इज ब्रॉड बाई द वासा डिफरेंसिया इन द सेमिनल वेसिकल। मतलब कि जब कॉकरोच बड़ा हो जाता है तो वही स्पर्म वासा डिफरेंसिया के द्वारा सेमिनल वेसिकल से भेजा जाता है फॉर द स्टोरेज के काम के लिए, ठीक है। स्पर्म सेमिनल वेसिकल्स में आर ग्लूड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल कॉल्ड स्पर्मेटोफोर्स। जो स्पर्म्स होते हैं सेमिनल वेसिकल्स में इकट्ठा होकर के क्या बनाते हैं? बंडल, जिनको हम स्पर्मेटोफोर्स कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सेमिनल वेसिकल्स। अब ये देखिए इसमें कहा है पिक द ऑड वन इन ईच सीरीज एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन स्टार्ट बताइए कौन सा है? सीरीज सही करना है, सीरीज सही करना है, ये ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। अब बताइए, पहले में दिया है एरोलर टिश्यू, ब्लड, न्यूरॉन और टेंडन। दूसरे में दिया सलेवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, टीयर ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। थर्ड में दिया एड्रिनल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, मिल्क ऑयल ग्लैंड। कौन सा बताइए कौन सा सही है ऑप्शन में? ऑप्शन में दिया पहले में एरोलर टिश्यू, गैस्ट्रिक ग्लैंड, मिल्क ग्लैंड। दूसरे में दिया ब्लड, टीयर, ऑयल ग्लैंड। तीसरे में दिया टेंडन, सलाइवा, सलेवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। चौथे में दिया न्यूरॉन, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। बताइए कौन सा सही है? थोड़ा मैं भी सोच लो इसके बाद, जब तक आप लोग भी सोचिए। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं। क्या हो सकता है? एरोलर टिश्यू, गैस्ट्रिक ग्लैंड, मिल्क ग्लैंड। पहले एरोलर टिश्यू, फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, मिल्क टिश्यू। नहीं, पहला वाला तो गलत होगा, पहला वाला नहीं हो सकता। दूसरे में दिया है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ दूसरे में दिया ब्लड, टीयर ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड। ब्लड के बाद फिर टीयर ग्लैंड, फिर ऑयल ग्लैंड। नहीं, दूसरा वाला भी नहीं, दूसरा वाला भी मैं मैच कर रहा है, दूसरा वाला गलत होगा। तीसरे में दिया है टेंडन, सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। अरे भाई साहब भी कहाँ टेंडन कहाँ से बीच में आ गया? चौथे में दिया न्यूरॉन, फिर थायराइड ग्लैंड, फिर एड्रिनल ग्लैंड। जी हाँ, ये सही होगा। न्यूरॉन से फिर थायराइड ग्लैंड में, फिर एड्रिनल ग्लैंड में, क्योंकि ये क्या है, इम्पल्स ऐसे ही ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है इन विच पोर्शन ऑफ द यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल नेफ्रॉन द ल्यूमन इज लाइंड विद ब्रेस्ट बॉर्डर माइक्रोविलाई। कौन से पोर्शन में यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल के नेफ्रॉन में ल्यूमन लाइन होता है ब्रेस्ट बॉर्डर विद माइक्रोविलाई? पीसीटी में, डीसीटी में, सीटी में कि एलएच में? इट इज़ लाइंड विद ब्रेस्ट बॉर्डर इन द पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, ठीक है। अब मैं आपको पीसीटी के बारे में थोड़ा बता दूं कि पीसीटी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स के का होता है। कैसा होता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स का होता है। कहाँ पाए जाते हैं पीसीटी? किडनी पाए जाते हैं, गोनैड्स में, पैंक्रियाटिक डक्ट में, सलेवरी डक्ट में, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं? किडनी में, गोनैड्स में, पैंक्रियाटिक डक्ट में, सलेवरी डक्ट में। फंक्शन क्या होता है इसका? प्रोडक्शन में, सिक्रीशन में, एब्जॉर्प्शन में और गैमीट फॉर्मेशन में। पीसीटी का फंक्शन होता है पीसीटी का प्रोडक्शन में, सिक्रीशन में, एब्जॉर्प्शन में और गैमीट फॉर्मेशन में।
तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। अगला क्वेश्चन है द विंग्स विच आर यूज फॉर फ्लाइंग इन कॉकरोच। कॉकरोच में विंग्स कौन से हेल्प करते हैं फ्लाइंग करने में? बोथ पेयर ऑफ विंग्स, ये कैसा बोथ पेयर ऑफ विंग्स? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये नहीं होगा। फोर विंग्स, नहीं फोर विंग्स नहीं करती। हैंड विंग्स, जी हाँ हैंड विंग्स करती हैं फ्लाइंग में, नॉन ऑफ दिस भी नहीं होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। जस्ट अ सेकेंड, हाँ ऑप्शन नंबर ए हैंड विंग्स इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट। अगला क्वेश्चन टेंडेंस आर, ये तो बहुत सिंपल है। टेंडेंस कैसे कनेक्ट होता है बताइए? सिंपल सा आंसर, टेंडेंस आर कनेक्ट टू द बोन टू बोन। बोन टू बोन कनेक्ट होते हैं टेंडेंस में। ठीक है, लिगामेंट्स इन विच लिगामेंट्स क्या करते हैं? बाइंड बोन टू बोन। लिगामेंट्स जो होती हैं वो बाइंड करती है बोन टू बोन और मेड अप होती हैं वाइट एंड येलो फाइब्रस टिश्यू के। कैसे मेड अप होती हैं? वाइट एंड, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी आई एम रियली सॉरी, इट्स माई फॉल्ट। टेंडेंस कनेक्ट होती है बोन टू मसल्स में, लिगामेंट्स होती हैं बोन टू बोन। क्या होती है? लिगामेंट, वही तो मैं कह रहा हूँ। लिगामेंट बोन टू बोन होती हैं और टेंडेंस बोन टू मसल होती हैं। आई एम सॉरी। तो क्या होगा? टेंडेंस क्या होंगे? बोन टू मसल्स होंगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ आपको थोड़ा लिगामेंट के बारे में। लिगामेंट क्या होती हैं? बाइंड करती हैं बोन टू बोन और मेड अप होते हैं वाइट येलो फाइब्रस टिश्यू के। कैसी होती हैं? काय की बनी होती हैं? वाइट येलो फाइब्रस टिश्यू की बनी होती हैं, जो डिराइव करती हैं उनकी स्ट्रेंथ को फ्रॉम द रेगुलर लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट ऑफ बंडल्स। ठीक है, डिराइव करती हैं उसकी स्ट्रेंथ को फ्रॉम द रेगुलर लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट ऑफ बंडल्स के लिए फाइबर्स के। ठीक है, फैस्किया क्या करती हैं? बाइंड करती हैं मसल्स को मसल्स से। टेंडेंस क्या करती हैं? बोन को मसल से करती हैं। मसल्स को मसल्स में कौन करती हैं? मसल्स को मसल में करती हैं फैस्किया। फैस्किया करती हैं मसल्स को मसल्स में। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, फैस्किया क्या करती हैं? मसल्स को मसल्स में करती हैं। ठीक है, और लिगामेंट करती हैं बोन टू बोन और मसल्स को करती हैं मसल फैस्किया, और बोन टू बोन को करती हैं टेंडेंस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, बोन टू मसल्स। तो फाइनली गाइस वी हैव कंप्लीटेड दिस सेशन एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगला वीडियो आएगा आपका, अब स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट, उसमें फर्स्ट पर लाएंगे सबसे पहले। अब अगला यूनिट आएगा आपका लिविंग वर्ल्ड में। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।